पढ़ना है, ये चीज़ें लानी पड़ेगी, ये सिलेबस देखना पड़ेगा। अब शिक्षण के जो 4 चरण में प्लानिंग, योजना, फिर हो जाएगा निर्देशन और फिर हो जाएगा तीसरे नंबर पे मापन। जैसे मापन कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया उसका मापन कैसे होगा, जब आपका परिणाम आएगा मापन होगा, है ना। मापन करेंगे ना, आपने कितना सीखा, आपको कितने नंबर आए। मैंने कहा 600 नंबर का पेपर होगा, आपने 445 का स्कोर किया तो आपका स्कोर हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा मापन। लास्ट में क्या हो जाएगा उसका मूल्यांकन करना कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे ने इसको कितना सीखा, किस किस सब्जेक्ट बच्चे ने कितने कितने नंबर लाए, कितने कितने अंकों से वो प्राप्त किया, तो आपको क्या हो जाएगा मूल्यांकन। तो पहली क्या परिभाषा होगी, स्किनर ने क्या कहा, शिक्षण पुनर्गणन का क्रम होता है। दूसरे नंबर क्या, शिक्षण के 4 चरणों वाली प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी, योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन, ठीक है। ये अगली परिभाषा दी है बर्ट ने, ठीक है। अगली तो परिभाषा दी है वो परिभाषा दी है बर्टन ने, ठीक है। ये आती परिभाषा बर्टन ने। कुछ चीजें हम जान लेते हैं। बर्टन ने परिभाषा देते कहा है कि शिक्षण अभिप्रेरित में, उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम में प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए काम होती है। देखो उन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम में, उन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम में प्रेरित करने के लिए वह मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वह मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमने परिभाषा दी बंड ने कहा कि शिक्षण अधिगम प्रेरित करने के लिए वह मार्गदर्शन करने के लिए ये परिभाषा दी गई, ठीक है। तो ये परिभाषा दी आपकी बंड ने। उन्होंने क्या कहा, शिक्षण क्या है, अधिगम के अनुरोध पर प्रेरित करना व मार्गदर्शन करना, ये परिभाषा उन्होंने दी गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत, बढ़े आगे, ठीक है चलिए, ठीक है बढ़े। अब हम यहाँ तक समझ आ गया। अब लास्ट उसकी हम विशेषता देख रहे थे, शिक्षण की क्या क्या विशेषता होगी, ठीक है। अब हम अगले क्रम में देखने जा रहे हैं एक शिक्षण की विशेषताएं। हमने किससे पहले क्या क्या पढ़ लिया, शिक्षण का सामान्य, क्या पढ़ा, अरे भूल गए, भूल गए, पहले क्या पढ़ा, भूल गए, शिक्षण का सामान्य अर्थ पढ़ा। फिर शिक्षण की जिसने मनोवैज्ञानिक परिभाषा पढ़ी, बर्टन के बारे में देखा, फिर स्किनर के बारे में देखा, फिर शिक्षण के 4 चरण देखे, ये अपने 4 चरण देखे। अब हम देख रहे हैं शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होंगी। अगले क्रम में हम देखने जा रहे हैं शिक्षण की विशेषताएं। बताओ, आप भी जानते हो एक शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या होगी, बोलो। अब भी पढ़ा हमने, एक शिक्षण में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहला, शिक्षण नियोजन का प्रकार होना चाहिए। पहले क्या, एक शिक्षण के अंदर क्या होना चाहिए, नियोजन का प्रकार होना चाहिए। जैसे नियोजन का मतलब अभी मैंने बताया, प्लानिंग। कैसे शिक्षण में नियोजन का प्रकार कैसा होना चाहिए, यानी जब भी हम कक्षा के अंदर शिक्षण कराएंगे, जब भी हम टीचिंग कराएंगे, जब भी हम पढ़ाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, नियोजन, प्लानिंग करेंगे। हमारा सिलेबस क्या है ना, कल बच्चों को टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें से कौन कौन से अभ्यास प्रश्न बच्चों को देंगे, है ना, कितने बच्चों को कैसे समझाना है, गृह कार्य क्या होगा। तो शिक्षण को पढ़ाने से पहला विशेषता क्या होगी, नियोजन का प्रकार होना उसके अंदर चाहिए, ठीक है। दूसरा है, शिक्षण हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षण हमेशा क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। जैसे प्रगतिशील मतलब, बोलो, शिक्षण होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, प्रगतिशील। कैसे, बोलो, नहीं, प्रगति इंग्लिश में से बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे सीखने के बाद में आपको क्या फायदा हो रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको क्या मिल रहा है उससे, हाँ, आपको ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आपको नए शब्दों का भंडार बढ़ रहा है, आपकी वाणी में सुधार आ रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके एग्जाम में वो काम लगेगा। तो अगली विशेषता है शिक्षण की जो विशेषता पहली होगी, शिक्षण कैसा होना चाहिए, नियोजन का प्रकार। दूसरी क्या कह रहा है, शिक्षण हमेशा प्रगतिशील होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षण हमेशा सरल से जटिल की ओर,
डिक्शन ऐसा होना चाहिए हमेशा सरल से जटिल की ओर। जैसे आप किसी टॉपिक को कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको कैसे बताना है कि बच्चों को विस्तार से समझना, सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। जैसे आपने कोई शब्दों का भंडार बता दिया, पहले उसको परिभाषा समझाई, आपने उसका विश्लेषण कर दिया, थोड़ा सा डिटेल में बताया, धीरे धीरे समझा, तो आपको उस तरह से चलना है। उसकी तीसरी जो बात होती है उसमें सरल से जटिल की ओर चलना है, ठीक है। अगली जो बात होती है इसमें सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। यह थोड़ी देर पहले किससे बताया था मैंने कि इसके अंदर सामाजिक चौथा क्या होना चाहिए, उसके अंदर सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। बताओ क्या है सामाजिक प्रक्रिया, क्या होनी चाहिए?